चलिए अब हम बात करते हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के बारे में, जिसका दूसरा अध्याय तुलसीदास जी द्वारा रचित है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। सीता स्वयंवर के समय जब श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था, तो उस समय परशुराम जी क्रोधित होकर उस सभा में आए थे, उस स्वयंवर में आए थे और क्रोधित होकर लक्ष्मण से कुछ बात करने लगे, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद कहलाया। जब शिव जी का धनुष टूट गया था, तो जब क्रोधित होकर परशुराम उस सभा में आए थे, तो उन्होंने श्री राम से कुछ सवाल किए। तो श्री राम जी उनके सवाल के जवाब में उत्तर देते हैं, नाथ संबोधन भंज निहारा, कि हे नाथ, जो शिव जी के धनुष को तोड़ सके, होए केव एक दास तुम्हारा, वह कोई आपका ही एक सेवक होगा, या वह आपका ही कोई एक दास होगा। आयस काह कहिए किन मोही, आयस मतलब आए हो, काहे मतलब किस लिए, कहिए मतलब कहना, किन मोही क्यों मुझे, आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप मुझसे कहिए, या आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप मुझसे कहिए। सुन रिसाए बोले मुनि को ही, और ऐसी बात सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करे, अरे करनी कर करे लड़ाई, इस प्रकार की करनी करके तो वह लड़ाई करने के योग्य होता है। सुनऊ राम जे ही शिव धन तोड़ा, अब परशुराम कह रहे हैं कि हे राम, आप मुझे बताइए, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सौरिप मोहरा, सहस बाहु मतलब सहस्त्र बाहु, सम मतलब समान, सौरिप मतलब शत्रु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाय समाजा, इसलिए बिलगाऊ मतलब अलग कर दो, बिहाय मतलब भरी, समाजा मतलब सभा से, इसलिए जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसे इस भरी सभा से अलग कर दीजिए। ना तय मारे जे ही सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा इस सभा में मौजूद सभी राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब मुनि के यानी परशुराम के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और वह परशुराम का अवमाने मतलब अपमान, परशुराम का अपमान करते हुए बोलने लगे, बहुधन ही तोड़ी लड़काई, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, कबऊ न असरिस कीन गुस्साई, और कभी भी हम पर किसी ने इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया। ए ही धनु पर ममता के ही, और आपकी इस धनुष पर ऐसी कैसी ममता है, सुन रिसाए कह भ्रवकुल सेतु। और लक्ष्मण की इस प्रकार की बात सुनकर गुस्से में आकर भ्रवकुल सेतु आए परशुराम के लिए। परशुराम कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, हे राजा के पुत्र, तू इस समय काल के बस में आकर बोलत तो न संभाल कर या उचित वचन नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या तुमने शिवजी के, त्रिपुरारी मतलब शिवजी के धनुष को छोटी मोटी धनुइयों के समान समझ रखा है। विदित सकल संसार, इस धनुष के बारे में तो सारा संसार जानता है। अब आ जाइए अगले पर। लखन कहा हंस हमरे जाना, अब लक्ष्मण कह रहे हैं हंसकर कि हमने तो अभी तक यही जाना है। सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनिए, सब धनुष एक समान होते हैं। अर्थात लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे देव, हमने तो अभी तक यही जाना है कि सब धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोड़े, का क्षति मतलब क्या हानि, लाभ मतलब लाभ, जून मतलब पुराना, धनुष मतलब धनु, तोड़े मतलब तोड़ना। इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या तो लाभ है और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, नयन मतलब नया, श्री राम ने तो इसे नए के भोरे में देखा था और ये टूट गया। छुअत टूट रघुपत ना दोषु, छुअत मतलब छूने से, टूट मतलब टूट गया, रघुपत आया है श्री राम के लिए, दोषु मतलब उनका कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि श्री राम ने तो इसे नए के भोरे में देखा था और यह तो श्री राम के छूने से ही टूट गया, उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करें कत रोसु, हे मुनि, आप बिनु मतलब बिना, काज मतलब कारण के, करें मतलब कर रहे हो, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब क्रोध,
आप बिना किसी कारण के क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चितई परसु की ओरा। और इस प्रकार परशुराम अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। रे सट का मतलब हे मूर्ख बालक, सुने ही मतलब सुना नहीं, स्वभाव मतलब मेरा स्वभाव। वो कह रहे हैं कि रे सठ या हे मूर्ख बालक, क्या तूने अभी तक मेरा स्वभाव नहीं सुना, या मेरे बारे में तुमने अभी तक नहीं सुना? बालक बोले बदऊ नहीं तोई, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा। बालक बोले बालक समझकर, बदऊ नहीं तोई, तुम्हारा वध नहीं कर रहा। परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि बालक समझकर मैं अभी तेरा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तूने केवल मुझे मूर्ख मुनि ही समझ रखा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं एक अत्यधिक क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही मतलब अत्यधिक क्रोधी बाल ब्रह्मचारी। वो कह रहे हैं मैं अत्यधिक क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्वविदित का मतलब पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। अर्थात वो कह रहे हैं कि क्या तूने मुझे केवल जड़ मुनि समझ रखा है? मैं एक अत्यधिक क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने इस पृथ्वी को भुजबल अपने भुजाओं के बल पर राजाओं से विहीन कर दिया था। यानी परशुराम कह रहे हैं कि मैंने इस पृथ्वी से सारे राजाओं को एक बार नष्ट कर दिया था। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल बार का मतलब कई बार, महिदेवन आया ब्राह्मणों के लिए, दीनी मतलब दान कर दी। और मैंने क्षत्रियों से विहीन कर कर इस पृथ्वी को, इस भूमि को कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु बुझ छेद नहारा, और जो मेरा शत्रु था सहस बाहु, मैंने अपने फरसे से उसके दोनों हाथ काट दिए। परसु बिलो के महीप कुमारा, हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे की तरफ देखो। अब है मात पितई जन सोच बस करस महिष कुमार। मात पितई जन सोच मतलब माता पिता को जन सोच बस, आप सोच में क्यों डाल रहे हो? करस महिष कुमार, इस प्रकार की करनी करके, हे राजकुमार या हे महिष किशोर, तुम इस प्रकार की करनी करके अपने माता पिता को शोकग्रस्त या सोच में क्यों डाल रहे हो? गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। गर्भन मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब छोटे बच्चे, दलन मतलब गिर जाना। वो कह रहे हैं कि परस मोर अति घोर, मेरा यह जो परसा है वो अत्यधिक घोर है, मेरा यह जो फरसा है वो अत्यधिक घोर है। इसके कारण या इसे देखकर गर्भ में पल रहे बच्चे भी गिर जाते हैं। अर्थात इन दोनों लाइनों का एक बार और देख लीजिए। मात पितई जन सोच बस करस महिष कुमार, कि हे महिष कुमार या हे राजकुमार, तुम इस प्रकार की करनी करके अपने माता पिता को क्यों शोकग्रस्त कर रहे हो? गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, मेरे अत्यधिक घोर फरसे के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे भी गिर जाते हैं। अगला नेक्स्ट का अभ्यांश अगले वीडियो में।